अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं जी हमने कोई ट्रैवल हिस्ट्री जो है नहीं बनानी, हमें बताएं हम प्रोफाइल कैसी बनाएं कि हम डायरेक्टली अच्छे मुल्कों से जो है अपना वीज़ा स्टार्ट करें, यानी हम जो है वो ट्रैवल करना शुरू करें लेकिन अच्छे मुल्कों से। तो ये वीडियो बड़ी अहम है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि जी हम नहीं ट्रैवल हिस्ट्री बनाएंगे, हम जो है वो मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, कंबोडिया या फिर इवन टर्की भी नहीं जाएंगे हम, ठीक है ना। हमें आप सीधा सीधा बताएं कि जी हमने यूरोप जाना है, हमने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके यहाँ जाना है, तो हम क्या बनाएं अपनी प्रोफाइल में, हम क्या रखें ऐसा कि हमारा जो है वो अच्छी कंट्री से जो है वो वीज़ा स्टार्ट हो जाए। तो मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी फाइनेंशियली तौर पे टिप्स दूंगा कि आपने जो है वो ये चीज़ें अपनी मेंटेन करके ऐसे मुल्कों से अपना वीज़े का सफ़र स्टार्ट करना है जहां से आपको वीज़ा मिल भी जाए और फिर आप जो है वो अपनी आगे ड्रीम डेस्टिनेशंस पे जो है वो ट्रैवल कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो बात करेंगे कि क्या इस तरह से वीज़ाज़ प्रोसेस हो जाते हैं, लग जाते हैं कि अगर हमारे पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री ना हो और डायरेक्टली जो है वो क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले तो मैं ये कंफर्म करना चाहूँगा, बिल्कुल जो इस तरह से वीज़ाज़ जो हैं वो लगते हैं। ऐसा नहीं है कि जी खाली ट्रैवल हिस्ट्री वालों को जो है वो वीज़ाज़ मिल रहे होते हैं और सिर्फ वो लोग जो हैं वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आप जाके वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत जल्द वीज़ा मिल जाता है। वो प्रोफाइल क्या होती है, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं और जो ये ट्रैवल हिस्ट्री होती है इसको अगर बनाना भी है तो स्टार्ट कहाँ से करना है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ कंफर्म कर देता हूँ कि जी फाइनेंशियल स्टेटस इंसान का बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है, फाइनेंशियल प्रोफाइल इंसान की बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है इन तमाम एप्लीकेशंस के अंदर। आप जो है वो चाहे किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करें, आपके पास जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो कहाँ से शो होती है, आपकी बैंक स्टेटमेंट से और आपके सोर्स ऑफ इनकम से। आपकी सोर्स ऑफ इनकम जो है और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है ये समझे कि बुनियाद है हर चीज़ की। जैसे आपने एक घर कंस्ट्रक्ट करना है और आपको सबसे पहले बुनियादें अपनी जो हैं वो बड़ी मजबूत बनानी पड़ती हैं, तो उसमें आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वो आपने फाइनेंशियल स्टेटस अपना सबसे बड़ा बेहतरीन कर लेना है। आप फाइनेंशियल स्टेटस किन लोगों का बेहतरीन होता है, सबसे पहली चीज़ तो ये जो लोग कहते हैं ना कि हम बैंक स्टेटमेंट बनाना चाह रहे हैं, तो बनाने का कोई लफ्ज़ नहीं होता, बनाने का कोई तरीक़ाकार नहीं होता। स्टेटमेंट होती है जो ऑर्गेनिक होती है, जो ऑटोमेटिकली चल रही होती है। अब आपने बिज़नेस की लेन देन करनी है, आपका बिज़नेस जो है वो जिस भी नौयत का है, आपकी लेन देन तो वैसी ही होगी ना। एक जनरल स्टोर वाले की जो हो सकता है कि जो डेली की सेल है वो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख हो, लेकिन एक कंप्रेसर्स का काम करने वाले का डेली की जो सेल परचेज है वो 8-10 लाख की भी हो सकती है। तो आपका जो काम है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट से मुताबिकत रखता हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप काम जो है वो कंसल्टेंसी का कर रहे हैं लेकिन आपकी जो स्टेटमेंट है वो किसी ट्रेडिंग वाले की तरह की बनी हुई है। तो स्टेटमेंट बनाने का जो लफ्ज़ होता है इसको अपने जहन से निकाल दें। स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली चल रही होती है। जैसे हम लोग भी हैं, मैं भी हूँ, हमने जो भी पेमेंट्स लेनी होती हैं अकाउंट्स के थ्रू हम पेमेंट्स मंगवाते हैं, जिसको करनी है अकाउंट्स के थ्रू करते हैं और स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली चलती है। ये तो होती है बिजनेस स्टेटमेंट। अब जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो कैसे होती है, हर महीने के एंड पे आपने एनालाइज करना है अपने अकाउंट्स वगैरह से, कंफर्म करें या आप खुद भी अगर अपने अकाउंट्स खुद ही हैंडल करते हैं तो आप देखें, एनालाइज करें कि आपने कितना प्रॉफिट जो है वो कमा लिया। वो प्रॉफिट जो है वो आपने अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। कभी वो 4 लाख हो सकता है, कभी 4.5 हो सकता है, लेकिन इसकी एवरेज के आसपास हो सकता है आपके काम के मुताबिक। कई लोगों का जो है महीने के अंदर 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख भी बन सकता है, कई लोगों का 10, 12, 15 लाख भी बन सकता है, लेकिन उनके काम के मुताबिक। तो जितनी एवरेज आपकी प्रॉफिट बन रही है महीने के एंड पे वो आपने अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देनी है। आपकी स्टेटमेंट्स इस तरह से चलती रहेंगी और जो सेविंग्स होंगी वो भी आपने पर्सनल अकाउंट में रखनी है, बिजनेस अकाउंट में नहीं रखनी। बिजनेस अकाउंट का जो बैलेंस है वो कहीं पे भी मैटर नहीं करता। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गई, आपने शुरू कहाँ से करना है। अब अगर आपकी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, पुरानी हैं, साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए हैं ना, मैं रेकमेंड करूँगा कि अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट में अच्छा बैलेंस आपका हो। और अच्छा बैलेंस कितना होता है, फ्रेश पासपोर्ट पे आपका 35-40
या 40 प्लस बैलेंस जो है वो अच्छा कंसीडर किया जाता है। आपकी 1 साल की टैक्स की रिटर्न और 1 साल पुराना बिजनेस अच्छा कंसीडर किया जाता है। एज जो है वो 25 प्लस अच्छी कंसीडर की जाती है फॉर वीज़ा पर्पसेस। आपने शुरू करना है जापान से। आपको जापान का वीज़ा मिलेगा अगर आपकी ये सारी चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट हैं, ठीक हैं, अनटिल अनलेस कि आपकी किस्मत ना ख़राब हो या फिर जो है वो आपका बहुत ही कोई बैड पैच ना चल रहा हो। अदरवाइज़ इस तरह से जो है वो स्टेटमेंट बनी हुई हो और बेशक आपका जो बिल्कुल सारे मामला बिल्कुल क्लियर हों, तो फिर आप जापान की तरफ जाएं और जापान से जो है वो अच्छी ऑप्शन आपको फ़िलहाल नहीं मिलेगी ऑन फ्रेश पासपोर्ट। सेकेंडली क्या करना है, जापान का वीज़ा आपका लग गया। आप जापान का अगर आपका वीज़ा लग गया, आपने ट्रैवल किया हुआ, जापान का ट्रैवल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और ये बात मैं 12 अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर आपका जापान का वीज़ा जो है लगा हुआ है और आपने ट्रैवल किया हुआ है, ठीक है, तो आपको अमेरिका भी वीज़ा देता है। अमेरिका को भी जापान की ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। अब क्यों अच्छी लगती है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जापान ट्रैवल किया हुआ होना चाहिए, खाली आपका वीज़ा नहीं लगा हुआ होना चाहिए। तो जापान की अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री बना ली और आपकी स्टेटमेंट्स बिल्कुल इस तरीके से मेंटेन है, तो आप जापान के बाद यूके का वीज़ा अप्लाई कर लें। यूके का वीज़ा आपका लग जाएगा और आप यही कंसीडर करेंगे कि मेरा तो एक ही ट्रैवल के बाद जो है वो यूके का वीज़ा लग गया है। लेकिन उसके पीछे आप देखेंगे कि आपने प्रोफाइल के ऊपर मेहनत की हुई है, आपने स्टेटमेंट्स को बिल्कुल उस तरीके से रन किया हुआ है। आप एक बिजनेस साइकिल में पूरा 1 साल भी आपने गुजारा हुआ है, आपने एक रिटर्न भी अच्छी फाइल की हुई है। आप जापान का वीज़ा लेके ट्रैवल करने के बाद छोटा मोटा ट्रांजिट उसके साथ ले लें, कतर से होते हुए चले जाएं, श्रीलंका से होते हुए चले जाएं, थाईलैंड से होते हुए चले जाएं। जब आप जापान जैसे मुल्क का ट्रैवल करके आएंगे तो आपको यूके का वीज़ा भी इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मिल जाएगा और आप लोगों को वाकई बताएंगे जी देखिए मेरा फ्रेश पे जापान का लगा था और एक ही ट्रैवल के बाद मेरा यूके का भी जो है वो लग गया था। अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, जापान का वीज़ा लग गया, यूके का वीज़ा लग गया, आपका ट्रैवल कर लिया आपने, उसके बाद आपके पास 95% चांस है कि आपको शेंजन तो वीज़ा दे ही देगा, लेकिन अगर आप अमेरिका अप्लाई करेंगे तो अमेरिका इन दोनों हिस्ट्रीज़ के बाद आपको वीज़ा दे देता है। ये बात बिल्कुल प्रूव है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने आज तक मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस या इवन और जो दूसरे ममालिक हैं मैंने कहीं ट्रैवल नहीं किया हुआ, ठीक है। मेरा जो सबसे हल्का ट्रैवल था वो टर्की का था। दुबई के बेशुमार ट्रैवल थे उधर क्योंकि मेरा काम था, आना जाना था, लेकिन टर्की था, साउथ अफ्रीका था, जापान था, फिर यूके था, शेंजन था, यूएसए, फिर कनाडा, ये सारे वीज़ा जो हैं वो मैंने इसी तरीके से पढ़ा। तो आप लोग भी जो हैं वो इस तरीके से अपनी सारी प्रोफाइल मेंटेन करके एक ही तरह से, ये नहीं आपने करना कि जनाब आपने जब स्टेटमेंट्स आपकी चल रही हैं तो बीच में से उनको रोक लेना है, ट्रांजैक्शंस रोक लेनी है, या आपने ऐसा करना है कि पैसे बीच में से निकाल लेने हैं पर्सनल अकाउंट से। ये काम आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शो होनी चाहिए। आप जापान का, यूके का, फिर यूएसए का करेंगे तो आपको कैन प्लस में कनाडा वीज़ा भी मिल जाएगा। और ये बिल्कुल सच्ची और सही बात है। मेरे पास आज भी लाहौर ऑफिस में वो पासपोर्ट मौजूद हैं जिनके ऊपर कोई वीज़े नहीं लगे हुए और डायरेक्ट अमेरिका कनाडा के भी वीज़े लगे हुए हैं, ठीक है। और ये क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा और सोशल टाइज भी बड़ी अहमियत रखते हैं। अगर आप मैरिड हैं बहुत अच्छी बात है, तो आपको जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ साथ सोशल टाइज भी आपके बड़े बेहतरीन होंगे और आपको वीज़ा मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। इस तरीके से आपने जो है वो अपनी प्रोफाइल मेंटेन करनी है। आपको किसी छोटे मुल्क का वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं ट्रैवल हिस्ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी स्टेटमेंट्स 40, 45, 50 लाख अबव बैलेंस की स्टेटमेंट पर्सनल अकाउंट की जापान से शुरू करें। जापान के बाद जो है वो अपना यूके करें और यूके के बाद जो है वो शेंजन करें, अमेरिका करें, कनाडा करें, ऑस्ट्रेलिया करें, न्यूजीलैंड करें। आपको तमाम ममालिक के वीज़ास मिल जाएंगे और आप भी उन लोगों में शुमार होंगे जो कि ये कहते हैं कि जी हमने कोई इतनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बनाई। मैं आपके सामने हूँ, मैंने भी नहीं कोई खास ट्रैवल हिस्ट्री बनाई, लेकिन डायरेक्टली जो है वो वीज़ास इसी तरीके से लिए। लेकिन चीज़ें डॉक्यूमेंट से साबित होती थी कि वाकई बिजनेस चल रहा है तो अच्छा चल रहा है। यहाँ तक कि एम्प्लॉयज़ की सैलरीज जा रही हैं तो वो अकाउंट से जा रही हैं, वो भी पता लग रहा है कि अगर बिजनेस चल रहा है तो लोगों की सैलरीज जा रही हैं ना। इसी तरह से पेमेंट्स हो रही हैं, बिजली का बिल जा रहे हैं लाख लाख, 1.5 लाख रुपए के, और ये ऑफिस के रेंट्स भी जा रहे हैं। यानी हर चीज़ जो है वो वेरीफाइबल होती है आपकी स्टेटमेंट से
जितनी ज़्यादा आपकी लोगों के साथ लेन देन है उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है कि आपको अगले वीज़ा जो हैं वो मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री यहाँ से शुरू करें और फिर आप जहाँ पे भी पहुँचना चाह रहे हैं वहाँ पे पहुँच जाएंगे। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।